अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक था केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। केमिकल बॉन्ड के बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, जो कि 4 टाइप्स की केमिकल बॉन्ड थे। द फर्स्ट वन इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड और फोर्थ वन इज मेटालिक बॉन्ड। 3 टाइप्स इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी फोर्थ केमिकल बॉन्ड की जो है वो टाइप डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, मेटालिक बॉन्ड जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि मेटालिक बॉन्ड जो है वो ऐसा बॉन्ड है जो कि मेटल्स के बीच में पाया जाता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। The metallic bond is defined as a bond between metal atoms due to mobile or free electrons. Metallic bond जो है वो metals के बीच में पाया जाता है और ये bond बनता क्यों है? Because of mobile और free electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं किसी भी मेटल के, वो फ्री होते हैं, उनकी वजह से ये बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है जो मेटल है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस है। हमें मालूम है मेटल जो है वो हमारे ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के मेंबर्स हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और ये इजीली अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। ठीक है, वो एटम्स जो कि अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं वो केटाइन फॉर्म करते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स क्या है? मेटल्स एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं और ये इजीली जो है अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और इनके बीच में जो है मेटालिक बॉन्ड बनता है। स्टूडेंट्स, मेटल्स की जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। like they have high melting and high boiling point, and they are good conductor of heat and electricity, they are hard and heavy एंड सो मैनी मोर जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से जो है वो मेटल्स की बहुत ज़्यादा मेटल जो है वो बहुत डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बना सकते हैं। जैसे हमें मालूम है कि ये आयनिक बॉन्ड भी बनाते हैं, ठीक है, तो ये मेटालिक बॉन्ड भी बनाते हैं। तो अब जरा हम इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ये किस तरह से बॉन्ड बनाते हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि जो है इनके ऑटोमोस्ट शेल में जो है वो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हमारे जो न्यूक्लियस है, जो एटम का न्यूक्लियस है, उसका होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बहुत वीक होता है। द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस इज वीक ओवर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बिकॉज इसका जो होल्ड वो बहुत कम होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे, बिकॉज ऑफ लार्ज साइज, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूल है या एटम है वो साइज में ज़्यादा होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान में जो है वो बहुत ज़्यादा शेल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर बहुत कमज़ोर होता है। थर्ड पॉइंट इज लो आयनाइजेशन पोटेंशियल। हमारे मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। वो कम से कम एनर्जी जो हमें चाहिए होती है किसी भी एटम में से उसके इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, वो कहलाती है आयनाइजेशन एनर्जी। जितनी कम एनर्जी रिक्वायर होगी उतनी ही ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो सकते हैं। ठीक है, तो मेटल्स हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए जो है वो ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं, तो जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमते रहते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम अपीयर्स सबमर्ज्ड इन सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन मेटल्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो ऐसा फील होता है जैसे कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुंदर में मौजूद जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आपको मैं डायग्राम बना के दिखाऊँ, जैसे हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हम बात कर रहे हैं पोटाशियम की, तो पोटाशियम के टोटल जो है वो 4 शेल्स होते हैं। ठीक है, पोटाशियम के सेंटर में जो है उसका न्यूक्लियस मौजूद है और यहाँ पे इसका ये एक शेल, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, और इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। तो आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में जो है वो 3 और शेल्स हैं जो कि गार्ड कर रहे हैं, जो कि जो है वो उसके ऊपर शील्ड कर रहे हैं आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियस को। ठीक है, तो मतलब न्यूक्लियस की जो वो अट्रैक्शन है आउटर मोस्ट शेल तक नहीं पहुंच पा रही, और उसके अलावा जो है इसका साइज़ भी ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम है, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली लूज हो जाएगा। तो क्या होगा, हमें मालूम है हमारा न्यूक्लियस है उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूक्लियस हमारा जो है वो सेंटर में मौजूद होता है। तो अगर हम ये लेट्स सपोज करते हैं कि ये पोटाशियम का न्यूक्लियस है, तो डिफरेंट
जितने भी हमारे डिफरेंट एटम्स हैं एक ही मेटल के, ठीक है, हम एक ही मेटल की बात करें, यहाँ मैं बात करती हूँ ये सारी, फिर मैं पोटाशियम की ही बात करूँगी, अगर मैं सोडियम की बात करूँगी तो वो सारी सोडियम के एटम्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पोटाशियम के जो है ये एटम है, तो यहाँ पर एटम्स ये हमारे न्यूक्लियस हैं, और यहाँ पर जो है हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस तरह से फ्रीली मूव करेंगे, जो आउटरमोस्ट शेल से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहीं पर भी यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाएंगे न्यूक्लियस के दरमियान, क्योंकि इस पर फोर्स तो होगी, अट्रैक्शन तो थोड़ी सी होगी हमारे न्यूक्लियस की, लेकिन बहुत कम, लेकिन वहाँ वो इतनी अट्रैक्शन ज़रूर होगी कि वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन्हीं न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, ठीक है। जैसे आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियस है वो बिल्कुल हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र में जो है वो हमें इस तरह से दिखाई देता है, ठीक है। हम इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं। These mobile electrons are responsible for holding the atom of metals together, forming a metallic bond. ये हमारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिम्मेदार हैं एटम्स मेटल्स को आपस में साथ जोड़े रखने के, ठीक है। तो ये जो हमारा बॉन्ड बनेगा ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स वो कहलाता है हमारा मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। क्लास आपको समझ आ गया। तो अभी हमारे यहाँ पे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड ख़त्म हो चुका है। अब हम जो है वो आज हम लोग थोड़े से मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स हमारे इस टॉपिक में भी जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हुई हैं, और उसके अलावा जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी मेटल की प्रॉपर्टीज़ है, तो इसको हम अभी डिस्कस कर लेते हैं कंप्लीट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, द फर्स्ट वन इज़ इट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हमने पहले भी पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि जो मेटल्स हैं उसमें से ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इनमें से जो है वो इसकी सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में से जो है वो इजी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। दे आर हार्ड एंड हैवी। द थर्ड पॉइंट इज दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। इनको जो है वो हम मेटल्स को हम लोग मेल्ट और बॉयल करने के लिए हम इसका काफ़ी ज़्यादा हीट रिक्वायर होती है। द फोर्थ पॉइंट इज दे शो मेटेलिक लस्टर। मेटेलिक लस्टर मीन द अमाउंट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय अ मेटल, मतलब कितनी जो है वो लाइट हमारे किसी चीज़ से टकरा कर वापस जाती है, ठीक है, उसको मेटेलिक लस्टर उसको हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। तो जो हमारे मेटल्स हैं वो मेटेलिक लस्टर शो करती हैं। Okay, its fourth property is metals are malleable and ductile. Malleable is the physical property which is defined as its ability to be hammered, pressed or rolled in sheets without breaking it. Malleable से मुराद है कि हम लोग किसी भी चीज़ को या मेटल को उसको प्रेस करके जो है वो बारीक शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हमारे पास डिफरेंट बर्तन या डिफरेंट चीज़ें होती हैं मेटल्स की, जैसे कि ग्लास पर हम एक गिलास है हमारे पास तो उसमें कितनी बारीक शीट यूज़ होती है, ठीक है। और डक्टाइल से मुराद है कि उसको हम लोग बारीक वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मीन द एबिलिटी टू बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स। जैसे कि हमारे पास कॉपर की वायर्स, जो हमारे पास वायर्स हैं घरों में जहाँ जिनमें हमारे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसमें कितने बारीक वायर्स जो हैं वो यूज़ की जाती हैं। तो वो क्या है, वो मेटल्स की प्रॉपर्टी है जिसकी बेस पर हम उसको जो है इतनी बारीक वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और केटाइन फॉर्म करते हैं, ठीक है। क्लास आज का टॉपिक हमारा इतना ही है, और आपने सिर्फ ये पॉइंट्स इस तरह से याद नहीं करने, आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, आपने वहाँ से याद करना है, वरना आपकी बुक में जो है वो सारा कुछ रिटन फॉर्म में मौजूद है। आपको मैंने ये पॉइंट्स सिर्फ इसलिए बनाए हैं ताकि आपको अच्छी से बात समझ आता है कि आपने किस किस पॉइंट को याद करना है, ठीक है। तो आपने जो है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन याद करनी, जैसे यहाँ पे मेलेबल और डक्टाइल है, इसकी अपनी प्रॉपर डेफिनेशन अपनी बुक से या नोट से देकर याद करनी है। समझना आपने यहाँ से है, लेकिन याद आपने अपने नोट्स से करना है, ठीक है। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।